जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह मॉडल पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी छात्र बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं इन सभी मॉडल पेपर को रिवीजन करें। ये जो टॉपिक है यह मैं 3 से 4 साल के बोर्ड पेपर को उठाकर उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर बनाया हूँ। आप सभी छात्र इन सभी टॉपिक पे अच्छे से रिवीजन करें ताकि ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आप बोर्ड के पेपर में रिवीजन करें, ताकि पेपर में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा ना हो कि जो आपको न आवे। सभी के सभी टॉपिक पर आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि बोर्ड के पेपर में आपके कोई भी कंफ्यूजन। चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिषेक फलन तथा बहुभूरता पर टिप्पणी कीजिए। तो अभिषेक फलन यह देखिए कितने 2014 में आया हुआ है, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 18 में और 19 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए लिखा हुआ है अभिषेक फलन, ठीक है। यह आंसर हम इसका इसलिए दे दिए हैं क्योंकि कई स्कूलों में बाबू इसका आंसर नहीं लिखवाया जाता है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार पेपर में आता है, इसलिए इसका आंसर बता दिया गया है, ठीक है, ताकि आप सभी अगर स्कूल में लिखवाया ना गया हो तब भी याद कर लिए। चलिए अभिषेक फलन, ठीक है। देखिए दिया हुआ है यह शब्द नैल ने दिया था। किसने दिया था? नैल ने दिया था। अंडाशय से, अब देखिए क्या होता है इसके बारे में। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बाबू लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है या अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? ध्यान दीजिएगा इसको। ये देखिए निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड काम हम कर देंगे, ठीक है। तथा आगे देखते हैं। ये हो गया, इतना हो गया, अनिषेक फलन कहते हैं, हो गया। तथा इससे प्राप्त फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलनी फल किसे कहते हैं? और कहते हैं यह फल बीज रहित होता है, जैसे अंगूर, केला और अनानास, ठीक है। अंगूर, केला और अनानास क्या होते हैं? अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। अनिषेक फलनी फल कहते हैं जो बीज रहित होता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। एक बार नहीं बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं इसी में आगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ, अब देखिए बहुभूरता, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? बहुभूरता की खोज एंटोनी वार्न न्यूलवेनहाक ने सन, देखिएगा 1791 अंडरलाइन किए हैं, में कौन किया था? एंटोनी वार्न ल्यूनवेनहाक ने 1791 में संतरे के बीज में की थी। बहुभूरता की खोज किसने किया था? एंटोनी वार्न ल्यूनहाक ने, ठीक है ना। 1791 में संतरे के बीज में की थी, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने देखिए नीचे लिखा हुआ है, पूरा विस्तृत तरीके से लिखा हूँ बाबू, कि एक बीज या बीज में से एक भ्रूणों को उत्पन्न होना, एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूणों को उत्पन्न होना बहुभूरता कहलाता है, ठीक है ना। हम क्या बोला हूँ? एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण को उत्पन्न होना बहुभूरता कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर उसी में नीचे है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा समझिए आप सभी, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि आपको समझ ना आवे, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को या तो लिखकर नहीं तो सुनकर याद जरूर कर लीजिए तथा समझ लीजिए बहुभूरता किसे कहते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब आगे देखिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। अनावृति बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत्ति बीजी पौधे में काफ़ी कम पाई जाती है। लिखवाए हैं कि अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत्त बीजी पौधों में यह घटना क्या होती है, सामान्य पाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। लिखा है प्रोथेरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं। ठीक है, यह 2016 और 2017 में आया हुआ है। ठीक है, प्रोटोथेरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियाँ इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। ठीक है ना, तो हम लिखवाएं बाबू, इनकी सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। ठीक है, मेटाथीरिया मुर्सपिल्स तथा यूथीरिया स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है, अतः इनको माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण को भ्रूणीय झिल्लियों मुख्यतः जरायु एवं अपरा कोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती है। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री के गर्भाशयी संसमिश्की से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोग के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय, यह तो इस साल कन्फर्म पेपर में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, यह पूरे के पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2019 और 2020 में, ठीक है, महत्वपूर्ण, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम महत्वपूर्ण इस साल के लिए है। ठीक है ना, पिछले साल देखिए 4 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसमें आया था। चलिए देखिए पहला नंबर, सहवास के दौरान कंडोम यानी निरोध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस क्या प्रयोग करें, निरोध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, समलैंगिकता से दूर रहे। फिर अगला, समलैंगिकता मतलब जानते हैं ना, जो समान लिंग वाले हों, दूर रहे उनसे। अगला, परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। परगामी जो बीमार उमार हो, बहुत लोगों से संपर्क बनाते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, वेश्यावृत्ति से दूर रहे। वेश्या मतलब जानते हो ना, जो कोठा उठा फिराते हैं सब। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सा से परामर्श ले, मतलब डॉक्टर से परामर्श ले। अनजान व्यक्तियों से यौन संबंध न बनाए। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू इस बार 15 में 19 में। चले देखिए दिया है, एक संकर और द्विसंकर में अंतर है, तो आप सभी इन सभी को याद कर लीजिएगा। देखिए पहला है, एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, एक संकर। दूसरे में 2 विसारसी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें दूसरा ऐसा जो इसमें 2 लक्षणों का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक ही लक्षणों का होगा। ठीक है, एक संकर में 1 लक्षणों का, 2 संकर में 2 लक्षणों का। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें एक जीन स्तन पर युग्म विकल्पी विषम संयोजी हो। ठीक है, जिसमें एक जीन हो। ऐसे जीव जिसमें 2 जीन हो, स्थल पे युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, इसमें समान हो, इसमें भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन यह 2 लक्षणों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, बहुत सिंपल लिखवाया गया है, आप सभी से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये देखिए, ये भी 4 अप्रैल को पिछले बार पेपर हुआ था, तो इसमें भी आया हुआ था। ठीक है, तो पेपर आप लोग ध्यान दीजिए और याद कीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बाबू कि जो आपको पेपर में छूट के आए, याद कर लीजिएगा। डीएनए की अणुसंरचना में चारगाफ के नियमों का महत्वता। ठीक है, ये महत्वता को स्पष्ट कीजिए। 2012 और 2013 में आया था, संभावना है आने के लिए, और ध्यान दीजिए। चलिए इसके बारे में देखिए, दिया है सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। सभी डीएनए
परमाणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिराडीन क्षारक के बराबर होती है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसी को हमने लिख दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन प्लस थाइमिन तथा खनिज प्लस साइटोसिन का अनुपात, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। तीसरा नंबर, एक ही जीव जंतु के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं को क्षारकों की संख्या समान होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अगला प्रश्न देखिए, इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी को बोले हैं। क्या इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। दूसरा, प्रतिरक्षा के, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब विड्रिक पेचिस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप सभी ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।